हेलो साथियों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और दोस्तों आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th हिंदी का एक बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है त्यागपति खंडकाव्य। ठीक है ना मेरे दोस्त, मैं आपको इस खंडकाव्य को बहुत ही आसान तरीके से मेरे दोस्त बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताने वाला हूँ, जो मेरे दोस्त आपको वीडियो देखते ही याद हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है जो, ठीक है ना, उसी प्रकार से आपको वीडियो देखते हुए ये याद हो जाएगा। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। ठीक है ना, तो चलिए नो बकवास, वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले जो आपको हेडिंग लगाना है बोर्ड एग्जाम में, वो आपको लगाना है त्यागपति खंडकाव्य का। ठीक है ना मेरे दोस्त, सबसे पहला हेडिंग आपको लगाना है त्यागपति खंडकाव्य। उसमें मेरे दोस्त आप जो है ना ब्लू पेन से लिखेंगे कि प्रसिद्ध साहित्यकार रामेश्वर शुक्ल आंचल द्वारा, ठीक है ना, रचित त्यागपति एक ऐतिहासिक खंडकाव्य है जिसमें प्रसिद्ध सम्राट हर्षवर्धन के त्याग, तप और सात्विकता का वर्णन किया गया है। ठीक है ना मेरे दोस्त, अब यहाँ पर आप समझिएगा क्या है जो त्यागपति खंडकाव्य है ना, ये किसके द्वारा लिखा गया है। तो मेरे दोस्त ये लिखा गया है रामेश्वर शुक्ल आंचल के द्वारा। दोस्तों ये आपको लिखना है, लिखने के बाद में आपको जो है ना अंडरलाइन कर देना है, या तो इतना जो है आपको ब्लैक पेन से लिख देना है। ठीक है ना, तो त्यागपति खंडकाव्य रामेश्वर शुक्ल आंचल जी के द्वारा लिखा गया है। इसमें किसके बारे में उल्लेख है, तो इसमें हर्षवर्धन के बारे में उल्लेख है। ठीक है ना मेरे दोस्त, इतना जो है ना आपको सिंपल सा विदाउट हेडिंग के आपको यहाँ पर लिख देना है। ठीक है ना मेरे दोस्त, इतना तो ये हो गया। अब यहाँ पर दोस्तों जो त्यागपति खंडकाव्य है उसके 5 सर्ग हैं। ठीक है ना मेरे दोस्त, आपके बोर्ड एग्जाम में पूरा सर्ग, 5 सर्ग भी लिखने के लिए आ सकते हैं। आपके बोर्ड एग्जाम में कोई एक आ सकता है। ठीक है ना, इस प्रकार से आ जाएगा कि त्यागपति खंडकाव्य में, ठीक है ना, तृतीय सर्ग का वर्णन कीजिए। ठीक है ना, तो कोई सर्ग एक भी आ सकता है, 5 भी आ सकते हैं। तो आपके बोर्ड एग्जाम में जो भी आएगा, ठीक है ना, आप इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों बहुत ही अच्छे से सब कुछ लिख पाएंगे। दोस्तों यहाँ पर अब हम सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे, जो हमारा फर्स्ट हेडिंग होगा वो होगा प्रथम सर्ग। ठीक है ना मेरे दोस्त, 5 सर्ग हैं, 5 में से जो सबसे पहला सर्ग है वो है त्यागपति का पहला सर्ग, प्रथम सर्ग जिसे बोलते हैं। दोस्तों इसमें अब हम लिखेंगे सिंपल सा। दोस्तों आपको क्या है, आपको देखते हुए चलना है, बहुत ही आसान तरीके से मेरे दोस्त लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे राजकुमार हर्षवर्धन वन में शिकार करने के लिए गए हुए थे। ठीक, उसी समय उनके पिता को रोगग्रस्त होने का समाचार मिला और वे तुरंत महल लौट आए। ठीक है ना दोस्तों, क्या हुआ कि जो राजकुमार हर्षवर्धन हैं वो जंगल में वन में शिकार करने के लिए गए हुए थे। तभी उनको क्या होता है, उन्हें पता लगता है कि उनके पिताजी जो है ना वो बीमार हो गए हैं। जब उनको समाचार मिलता है तो तुरंत वे महल में लौट आते हैं और अपने पिता को रोग मुक्त कराने के लिए, यानी कि उनको जो रोग हो गया था उस रोग को से छुटकारा पाने के लिए वे बहुत से उपचार करवाते हैं, परंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। ठीक है ना, उधर उनकी माता भी आत्मदाह का मतलब होता है सुसाइड, जिसे आप बोलते हैं इंग्लिश में। तो उनकी माता भी आत्मदाह के लिए तैयार होती है और अंत में उनकी माता आत्मदाह कर लेती है। ठीक है ना मेरे दोस्त, यहाँ पर क्या होता है कि जो उनकी मम्मी है, ठीक है ना, वो भी सोचती हैं कि मैं आत्मदाह कर लूँगी। अब दोस्तों उसके बाद क्या होता है, और अंत में उनकी माता आत्मदाह कर लेती हैं। उसके बाद उनके पिता प्रभाकर वर्धन, दोस्तों ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये इसको आप लिख लीजिए। ठीक है ना, कि हर्षवर्धन के पिता का क्या नाम था, प्रभाकर वर्धन। उनकी भी मृत्यु हो जाती है पिता का दाह संस्कार करके। ठीक है ना, जो संस्कार होते हैं उसमें हिंदू धर्म में, वो सब करके क्या होते हैं, बहुत ही शोकाकुल मन से निराश होकर अपने वे घर लौट आते हैं। ठीक है ना मेरे दोस्त, क्या होता है, शोकाकुल मन से लौट आते हैं। अब दोस्तों इसका जो मैं आपको सिंपल सा दोस्तों बता दूं कि इसमें क्या क्या लिखा गया है।
ठीक है ना। तो मेरे दोस्त इसमें जो है ना वो शिकार करने के लिए गए थे, तभी उनको पता लगा कि उनके पिताजी बीमार हो गए हैं। ठीक है ना। वह महल में आ गए और अपने पिताजी को उपचार कराने के लिए, ठीक है ना, वह बहुत सी कोशिश किए, फिर भी उन्हें सफलता नहीं मिली। और उधर उनकी माता भी आत्मदाह कर लेती है। ठीक है। इसी प्रकार से जो है प्रथम सर्ग में बताया गया है। अब दोस्तों यहाँ पर जो है सेकंड सर्ग है, इसके बारे में हम जान लेते हैं मेरे दोस्त। ठीक है ना, कि सेकंड सर्ग क्या है। दोस्तों इसमें लिखेंगे कि हर्षवर्धन के बड़े भाई कौन थे? राजवर्धन। हुड़ों को परास्त कर महल लौटाते हैं, तभी उन्हें अपनी माता पिताजी का मृत्यु का समाचार मिलता है। ठीक है। उनके जो बड़े भाई थे कौन थे? राजवर्धन। वो किसको परास्त करके? हुड़ों को परास्त करके जब वह महल में आते हैं तो उन्हें पता लगता है कि उनके माता पिताजी की मृत्यु हो चुकी है, जिससे वे बहुत दुखी हो जाते हैं और वह वैराग्य धारण, यानी कि क्या बोलते हैं, संन्यास, ठीक है ना, और वह संन्यास धारण करने का मन बना लेते हैं। तभी उन्हें पता लगता है कि उनकी बहन राजश्री के पति को मालवराज ने बंदी बना लिया है। ठीक है ना मेरे दोस्त, आगे देखिएगा, तब मैं आपको इसका पूरा सार आपको बताऊंगा। तभी राजवर्धन तुरंत मालवराज का विनाश करने के लिए निकल पड़ते हैं, परंतु धोखे से वे मारे जाते हैं। कौन मारे जाते हैं? हर्षवर्धन के भाई राजवर्धन मारे जाते हैं। यह खबर सुनकर हर्षवर्धन मालवराज का विनाश करने के लिए निकल पड़ते हैं। उनके भाई को कौन मारा? मालवराज। तो इसी को सुनकर वे कौन? हर्षवर्धन जो है ना, इसको मारने के लिए निकल पड़ते हैं। तभी रास्ते में सूचना मिलती है कि उनकी बहन विंध्याचल पर्वत की ओर चली गई है। ठीक है ना, और वह अपने मित्र दिवाकर मित्र के जरिए उन्हें आत्मदाह करने से बचा लेते हैं। उनकी बहन कौन थी? राजश्री। वो जो है ना विंध्याचल पर्वत पर जा रही थी, क्या करने के लिए? सुसाइड करने के लिए वो भी जा रही थी। क्यों जा रही थी? क्योंकि इसके जो पति थे राजश्री, उनको मालवराज ने क्या बंदी बना लिया था और मार दिया था। ठीक है ना, इसीलिए वो जा रही थी। तो मेरे दोस्त ये तो हो गया हमारा द्वितीय सर्ग। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको इसका सार बता दूँ, इसमें क्या लिखा गया है। तो इनके बड़े भाई कौन थे? हर्षवर्धन के बड़े भाई थे राजवर्धन। जब वो महल में आते हैं तो उन्हें पता लगता है कि उनके माता पिताजी की मृत्यु हो चुकी है। तब वो क्या होते हैं? दुखी तो होते हैं, सभी को पता दुखी होंगे, और वह बोलते हैं कि मैं संन्यास धारण कर लूँगा। वो जब संन्यास धारण करने के लिए जाते हैं तभी रास्ते में उनको पता लगता है कि उनकी बहन कौन थी? राजश्री। उनकी बहन राजश्री के पति जो थे उनको मालवराज ने बंदी बनाकर उन्हें मार डाला है। ठीक है ना, और इसी का बदला लेने के लिए वह मालवराज को मारने जाते हैं, लेकिन वह मालवराज को नहीं मार पाते हैं, मालवराज उनको मार देता है। ठीक है ना, फिर हर्षवर्धन जाते हैं। फिर दोस्तों हर्षवर्धन जाते हैं और तभी उनको जाते हैं, रास्ते में उन्हें पता लगता है, ठीक है ना, वो ये जा रहे होते हैं, तभी उन्हें पता लगता है कि जो उनकी बहन है वो भी आत्मदाह करने के लिए, वो भी सुसाइड करने के लिए जा रही है। फिर वह जाते हैं और उनके मित्र होते हैं दिवाकर मित्र, आपको उनका नाम याद रखना है। इसी के जरिए वे अपने बहन को बचा लेते हैं। अब दोस्तों हमारा जो है वो तृतीय सर्ग, ये भी बहुत छोटा सा है। ठीक है ना, क्या है मेरे दोस्त? तृतीय सर्ग। इसमें हम लिखेंगे कि हर्षवर्धन अपनी बहन के छीने हुए राज्य को वापस लाने के लिए कन्नौज पर आक्रमण कर देते हैं। ठीक है ना, उनकी जो बहन थी राजश्री, ठीक है ना, उनके पति को तो मार डाला, उसने मालवराज ने मार डाला था, तो उसी के छीने हुए राज्य को पाने के लिए वे कन्नौज पर आक्रमण कर देते हैं। और राजवर्धन का हत्यारा कौन था? मालवराज मारा जाता है। गुरोड़ शशांक भी अपना गुरोड़ प्रदेश छोड़कर भाग जाता है। ठीक है ना मेरे दोस्त, गुरोड़ कौन था? तो गुरोड़ वही था, आप लोग शायद पढ़े होंगे, जिसने बौद्ध वृक्ष, जहाँ पर महात्मा बुद्ध जी को क्या हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उस वृक्ष को किसने कटाया था? तो इसी शशांक ने कटवा दिया था। ठीक है ना मेरे दोस्त, आप याद रखिएगा। और सभी हर्षवर्धन को कन्नौज का राजा बनने के लिए कहते हैं, लेकिन वह अपनी बहन को राजा बनने के लिए कहते हैं। ठीक है ना मेरे दोस्त, यहाँ पर आपको सिंपल सा दोस्तों याद रखना है कि सभी लोग क्या बोलते हैं कि हर्षवर्धन तुम अब राजा बन जाओ, लेकिन क्या होता है, वे बोलते हैं, लेकिन वे अपने बहन को राज संभालने के लिए कहते हैं। ठीक है ना मेरे दोस्त, वे अपने बहन को, आप यहाँ पर लिख लीजिएगा, बहन को राज्य संभालने के लिए कहते हैं, परंतु वो मना कर देती है। और अंत में हर्षवर्धन
अपनी बहन के नाम पर शासन करते हैं। ठीक है ना मेरे दोस्त। इसमें क्या होगा, इसमें सिंपल सा मेरे दोस्त है कि यहाँ पर जो है हर्षवर्धन कन्नौज पर आक्रमण करेंगे, मालो राज को मार देंगे और उसके बाद में प्रजा बोलेगी कि हे हर्षवर्धन आप जो है कन्नौज का राजा बन जाइए। ठीक है ना। फिर वो कहते हैं कि मेरी बहन बनेगी। ठीक है ना। तो वो उसकी बहन जो है राजश्री वो नहीं बनती है। तब क्या है, अपनी बहन के नाम पे हर्षवर्धन जो है शासन करते हैं। दोस्तों अब है हमारा चतुर्थ सर्ग। इसमें लिखेंगे राजश्री अपनी बहन से आज्ञा लेने जाती है कि मैं अब क्या संन्यास धारण करने जा रही हैं। ठीक है ना मेरे दोस्तों। वो क्या है, वो अपने बहन के पास जाते हैं, जो राजश्री अपने भाई के पास जाती है और कहती है कि हे भ्राताश्री मैं अब संन्यास धारण करने जा रही हूँ। तभी हर्षवर्धन उन्हें बहुत समझाते हैं। ठीक है ना। और कहते हैं कि यदि तुम संन्यास धारण कर लोगी तो मैं क्या करूँगा, मैं तुम्हारे साथ भी संन्यास धारण कर लूँगा। ठीक है ना मेरे दोस्त। सिंपल सा आप यहाँ पर समझिएगा कि जो राजश्री है ना वो अपने भाई से आज्ञा लेने जाती हैं कि मेरे पति तो रहे नहीं तो इसीलिए आप शासन करिए, मैं संन्यास धारण करने जा रही हूँ। तभी उन्हें समझाते हैं कि अगर तुम नहीं रहोगी तो मैं भी, ठीक है ना, संन्यास धारण कर लूँगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर दिवाकर मित्र आते हैं। ठीक है ना। और वे दोनों को समझाते हैं कि आप लोगों की और जनता को ज़रूरत है, इसलिए आप लोग क्या करिए, संन्यास धारण करने का विचार त्याग दीजिए। और वो जब समझाते हैं तो वह संन्यास का जो विचार है ना वो त्याग देते हैं। ठीक है ना मेरे दोस्त। सिंपल सा इतना आपको याद रखना है। अब जो हमारा लास्ट सर्ग है वो है पंचम सर्ग। इसमें लिखेंगे हर्षवर्धन के समय में सभी प्रजा बहुत खुश होती है, बहन भी भाई को देखकर बहुत प्रसन्न रहती है। ठीक है ना। क्या होता है, जो पाँचवें सर्ग में आपको सभी का निष्कर्ष लिख देना है कि जो हर्षवर्धन के शासन में पूरी जनता और उनकी बहन भी उन्हें देखकर बहुत खुश रहती है। एक बार हर्षवर्धन सब कुछ दान करने की घोषणा करते हैं। बस दोस्तों छोटा सा और बचा है, इतना आपको लिख देना। यहाँ पर क्या है मेरे दोस्त, यहाँ पर इस प्रकार से आपको लिखना है इन्वर्टेड कामा में। इसमें आपको लिखना है मेरे दोस्त कि हुई थी घोषणा सम्राट की साम्राज्य भर में। ठीक है ना। हुई थी घोषणा सम्राट की साम्राज्य भर में, करेंगे त्याग कौशले संकल्प कर में। यानी कि वो एक बार क्या सोचते हैं कि मैं अब सब कुछ दान कर दूंगा। ठीक है ना। तो इसी पर 2 लाइन दोस्तों यहाँ पर लिखा है, ये आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है दोस्तों। यही आपको पूरा नंबर बोर्ड एग्जाम में दिलाएगा कि हुई थी घोषणा सम्राट की साम्राज्य भर में, करेंगे कोश संकल्प कर में। ठीक है ना मेरे दोस्तों। तो ये था आपका त्यागपथी खंड काव्य। ठीक है ना दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि आपको जो वीडियो है ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। ठीक है ना मेरे दोस्त। तो अगर दोस्तों आप ऐसे ही वीडियो को देखना चाहते हैं मेरे दोस्त तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद मेरे दोस्त, वंदे मातरम।